नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूरिन की परेशानी जिसमें कि पेशेंट अक्सर हमें बताते हैं कि हमारे यूरिन में जलन होती है। पेशेंट घुसते ही सबसे पहले यही कंप्लेन करता है कि मेरे यूरिन में जलन होती है, मुझे बार बार यूरिन जाने की इच्छा करती है। यही मेरी सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य जानेंगे। देखिए, यूरिन में जलन एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है। इसके कई सारे गंभीर बीमारियों से संपर्क हैं, रिश्ते हैं। यूरिन में जलन जो है हमें सिंपल डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकती है। ये काफ़ी देर तक पानी नहीं पिया था या सर्दी का मौसम आया और उसकी वजह से प्यास ही कम लग रही है, उसकी वजह से हमने पानी कम पिया और यूरिन में जलन हो गई। और अब जब भी यूरिन जा रहे हैं तो हमें जलन हो रही है और यूरिन करने के बाद भी ऐसा लगता है कि थोड़ा यूरिन और रह गया है और करने की इच्छा करेगी। थोड़ी देर बाद फिर जाते हैं और फिर 2-4 बूंद हो जाता है और उस वक्त भी जलन होती है। तो देखिए, ये सिंपल सी परेशानी है, ये डिहाइड्रेशन की वजह से है। और इसके लिए आप अगर वाटर इनटेक बढ़ा देंगे तो आपका यूरिन में जलन कम हो जाएगी और धीरे धीरे आपको यूरिन बार बार जाने की इच्छा भी नहीं करेगी। इसके अलावा अगर आपको परेशानी यूरिन में जलन की किसी स्टोन की वजह से है, जैसे कि अगर कोई स्टोन आपके फंसा हुआ है और यूरिन की जो धार है वो सही नहीं आ रही है और साथ में यूरिन करते टाइम जलन भी हो रही है, तो यह परेशानी आपके पानी ज़्यादा पीने से कुछ तो सुधर जाएगी, मगर इसमें फ़ायदा ज़्यादा नहीं पड़ेगा और आपको डॉक्टर साहब से मिलना ही पड़ेगा, यूरोलॉजिस्ट से मिलना ही पड़ेगा और उसके साथ आपको पूरा इलाज उसका लेना पड़ेगा। यूरिन में जलन का जो मुख्य कारण है वो इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन में कई तरह के इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन, जेनाइटल्स का इन्फेक्शन, और कई बार जो इन्फेक्शन होता है वो इतना गंभीर होता है कि वो किडनी तक पहुंच जाता है और उसके साथ साथ पेशेंट को यूरिन में जलन आने के बाद फीवर भी आने लग जाता है। बार बार यूरिन जाने की इच्छा करती है, कई बार यूरिन में ब्लड भी आ जाता है। तो यह इन्फेक्शन शुरुआत में तो मामूली होता है, मगर अगर इसका सही समय पे इलाज नहीं लिया जाए या फिर पेशेंट की एज ज़्यादा है तो उस स्थिति में, या फिर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो उस स्थिति में गंभीर समस्या बन जाता है और इसका सही समय पे इलाज ले लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम लाइटली नहीं ले सकते और इसको हमें सही समय पे इलाज लेना चाहिए। यूरिन के इन्फेक्शन मोस्टली फीमेल्स में होते हैं। अगर फीमेल्स का इन्फेक्शन है तो इसको हम कई बार अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई लेके चलते हैं, बट सही समय पे अगर आप इलाज करेंगे तभी हम इसको सही तरीके से और ओरल दवाइयों से बिना किसी गंभीर समस्या के इसको पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। जब यूरिन का इन्फेक्शन क्रोनिक हो जाता है तो पेशेंट्स को बार बार ये दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, रिकरेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं और यह समस्या कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में कन्वर्ट हो जाती है। फीमेल्स कई बार जो पब्लिक वॉशरूम्स यूज करती हैं उसकी वजह से भी उनको बहुत ही आसानी से यह इन्फेक्शन लग जाता है। कई बार आफ्टर इंटरकोर्स पेशेंट बताते हैं कि हमें यूरिन में जलन होती है और दोनों ही पार्टनर्स को ये परेशानी हो रही होती है। तो यह जो समस्या है इसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसोसिएटेड यूटीआई कहते हैं। और इसमें कई बार जो यूरिन में जो जलन होती है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जेनाइटल ट्रैक्ट्स के इन्फेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके कारण होते हैं। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण कारण है वह है यूरिन में रुकावट। यूरिन के रुकावट की वजह से भी यूरिन में जलन हो सकती है। यह रुकावट कई लेवल्स पे होता है, जैसे कि जो शुरुआती स्किन है जिसको कि फोर स्किन कहते हैं, जो चमड़ी है उसकी वजह से होने वाली रुकावट को फाइमोसिस कहते हैं। जो आखिरी छेद है जिसमें कि यूरिन होके निकलता है जिसको हम मिएटल स्टेनोसिस कहते हैं, उसकी रुकावट को। जो यूरिन का पैसेज है जिसको कि यूरिथ्रा कहते हैं उसको यूरिथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो प्रोस्टेट है, प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की वजह से अगर यूरिन में रुकावट हो रही है तो उसे बिनाइन प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट या फिर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट कहते हैं। इन सभी परेशानियों में यूरिन में रुकावट हो जाती है, यूरिन को
बहुत ही प्रेशर देके निकालना पड़ता है, और इसकी वजह से जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें म्यूकोसा इन्फ्लेम्ड हो जाती है। और इस वजह से एक तो पेशेंट ये कहता है कि मुझे यूरिन करते टाइम जलन होती है, बट साथ ही साथ ये भी बताते हैं कि यूरिन की धार कम आती है, और यूरिन की धार कम होने की वजह से यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप भी गिरने लग जाता है। कुछ यूरिन करने के बाद रह जाता है और बार बार यूरिन जाने की इच्छा करती है, और पूरे टाइम यूरिन के ऊपरी हिस्से में, जो लिंग है उसके ऊपरी हिस्से में दर्द बना रहता है, क्योंकि पूरा यूरिन नहीं हो पा रहा, और वहां पे जो यूरिनरी ब्लैडर है उसके अंदर दर्द होने लग जाता है, क्योंकि पूरा यूरिन खाली नहीं हो रहा और म्यूकोसा इन्फ्लेम्ड हो चुकी है। दोस्तों, आज हमने जाना कि एक यूरिन में जलन कितनी सारी समस्याओं का कारण हो सकती है, या उसका जो हम विभाजन है वो अगर सही तरीके से देखें तो ही इसका सही इलाज हो सकता है। सिर्फ दवाई ले लेने से अगर हम इसका इलाज करेंगे तो गंभीर समस्या दबी रह जाएगी, और मरीज को अगर समस्या बढ़ती है तो फिर उसका इलाज भी जटिल हो जाएगा और महंगा हो जाएगा, कई बार एडमिट भी होना पड़ जाता है। तो इस समस्या को अगर अपने को जड़ से मिटाना है, शुरुआती तौर पे ही मिटाना है, तो एक सही डायग्नोसिस की बहुत ज़रूरत है, और वह आपको अगर नहीं समझ आ रही है तो आपको ज़रूरी है कि एक यूरोलॉजिस्ट से जाके मिल लें, आपके नज़दीकी यूरोलॉजिस्ट से जाके मिल लें। अगर इस समस्या के बारे में आपको हमसे और जानकारी चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको आपके परिजनों का और आपका खुद का ध्यान रखने में मदद मिलेगी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। हम आज आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।